आज की जो रिकॉर्डिंग है दो प्रकार की स्पीड में रिकॉर्डिंग की जाएगी, 60 और 80। तो पहली रिकॉर्डिंग 60 की है और दूसरी रिकॉर्डिंग होगी 80 की। रेडी, स्टार्ट। कमाने से पहले खर्च करना सीखिए। हो सकता है यह बात लोगों को अटपटी लगे कि कमाने से पहले खर्च करने का ढंग कैसे सीखा जा सकता है, पर यह आवश्यक है कि कमाने से पहले खर्च करने का ढंग सीखना चाहिए, क्योंकि यदि खर्च करने का ढंग ठीक से नहीं मालूम हुआ तो कमाया हुआ पैसा आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिना ही खर्च हो जाता है और आदमी हमेशा दिवालिया बना रहता है। सच कहा जाए तो पैसा खर्च करने का ढंग एक कला है और यह कला सबको नहीं मालूम रहती। जिसने यह कला सीख ली तो वह कम पैसे में भी अपना काम आसानी से चला सकता है। वह अपना जीवन सार भी ठीक रखता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति को यह कला नहीं आती, वह अधिक पैसा कमाकर भी कर्जदार बना रहता है और दूसरों से भिखमंगों की तरह पैसा उधार मांगता हुआ नजर आता है। सोचने की बात है कि वह कौन सी ऐसी कला है जिसकी बदौलत आदमी कम पैसे में भी अपना खर्च आसानी से चला लेता है और अपना जीवन सार ठीक रखता है। इस प्रश्न का उत्तर कुछ थोड़ी बातों को लेकर दिया जा सकता है और वह यह कि मनुष्य को सर्वप्रथम मितव्ययी होना अनिवार्य है। मितव्ययी का अर्थ बहुत लोग कंजूस से लगाते हैं, पर यह बहुत भारी भूल है। कंजूस और मितव्ययी में जमीन और आसमान का अंतर है। कंजूस उसको कहा जाता है जो जरूरत रहते हुए और अपने पास पैसा रहते हुए भी किसी चीज
को नहीं खरीदता है। लेकिन मितव्ययी व्यक्ति किसी भी चीज को जिसकी उसे आवश्यकता रहती है अवश्य खरीदता है और उसके खरीदने का ढंग ऐसा होता है कि वह जिस किस्म की वस्तु खरीदता है उसका उचित मूल्य देता है। जो चीज़ें ज़्यादा उपयोग में आने वाली हैं उनका ज़्यादा उत्पादन नहीं बढ़ पाता है। इसका परिणाम यह होता है कि बेकारी बहुत हद तक कायम रह जाती है और लोगों के रहन सहन का स्तर नीचा रह जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार ने जैसा इरादा किया है उस इरादे को पूरा करना चाहिए। अगर सरकार गांव-गांव तक सड़कें पहुंचा दे और घर घर में बिजली पहुंचा दे तो वास्तव में देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। इससे हमारे ग्रामीण भाइयों का रहन सहन भी कुछ ऊंचा हो जाएगा और सारे देश की उन्नति होगी। 80 वर्ड प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं इस सदन में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे सभी माननीय सदस्य इस बात से अच्छी प्रकार परिचित हैं कि आज देश की सामान्य दशा ठीक नहीं है। देश में बेकारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसको रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। वैसे भी सरकार के सामने इस अवसर पर कई समस्याएं हैं जिस कारण वह बेकारी को दूर करने के कार्यक्रम पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। यदि यह भयंकर समस्या की ओर सरकार ने यथासमय ध्यान नहीं दिया और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं बनाया तो देश का बेरोजगार वर्ग क्रांति के रास्ते पर बढ़ सकता है। यदि वास्तव में इस देश में इस प्रकार से बेरोजगारी के विरुद्ध क्रांति हुई तो सरकार को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को जल्दी से जल्दी इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। बेरोजगार वर्ग के लिए ऐसा निश्चित कार्यक्रम बनाना चाहिए कि वे समय पर अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकें। यदि सरकारी सेवाओं में सभी शिक्षित बेरोजगारों को स्थान नहीं भी मिल पाता है तो उनके लिए कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित करके काम के अवसर बनाए जाने चाहिए।
यही नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी उचित परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भारत जैसे देश में ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि युवा वर्ग कुटीर उद्योगों तथा लघु उद्योगों में रुचि ले सकें और तकनीकी काम में भाग लेकर बेरोजगारी को दूर करने के साथ साथ देश को संपन्न बनाने में भी अपना योगदान दे सकें। महोदय, अब मैं देश में फैले भ्रष्टाचार की ओर आपका तथा सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप सभी सदस्यों को मालूम ही है कि आवश्यकता वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। मूल्य वृद्धि के इस दौर में सरकार की ओर से कोई विशेष नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है। परिणाम स्वरूप देश की जो आम जनता है उसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग मुनाफाखोरी की तरफ बढ़ता जा रहा है और आम जनता महंगाई से दबती जा रही है। यही नहीं, लोगों के पास आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। गरीब लोग अनाज के अभाव में भूखे मर रहे हैं। स्टॉप। आज की डिक्टेशन यही तक थी। बाय।